अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास के अवधारणा या अधिगमकर्ता के विकास के अवधारणा। तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे किशोरावस्था की। किसकी बात कर रहे थे? किशोरावस्था की। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया कि किशोरावस्था के अंदर अपना जो शारीरिक विकास है वो किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने देख लिया किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास की जो अवधारणा होती है उसको देख लिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, यानी कि किशोरों के अंदर संवेगों का विकास है वो किस क्रम में होता है, कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो आज की अपनी क्लास में क्या रहेगा कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि संवेगों की सामान्य विशेषता। क्या बात करेंगे कि संवेगों की सामान्य विशेषता, सामान्य विशेषताएं, संवेगों की सामान्य विशेषताएं। तो बात करेंगे कि संवेगों की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो देखते हैं। क्या रहेगा कि संवेगों की सामान्य विशेषताएं। तो इसके अंदर अपनी पहली विशेषता क्या रहेगी? नंबर फर्स्ट, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है वो देखते हैं। इसमें क्या रहेगा कि हृदय की धड़कन, धड़कन का तेज होना, रक्तचाप का बढ़ना। क्या रहेगा? शारीरिक परिवर्तन के अंदर क्या रहेगा कि हृदय की धड़कन है उसका क्या होना, तेज होना, रक्तचाप का बढ़ना, तापमान में परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट, श्वास गति में परिवर्तन। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? मुख का सफेद या पीला पड़ना तथा पाचन क्रिया का तेज होना आदि। ये सभी के सभी कारण क्या रहेंगे? अपने शारीरिक परिवर्तन। यानी कि क्या बात करें, संवेगों की सामान्य विशेषताओं की बात करें। और संवेगों की सामान्य विशेषता के अंदर अपनी पहली विशेषता क्या रहेगी? तो अपनी पहली विशेषता क्या रहेगी कि संवेगों के कारण शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है कि हृदय की गति का क्या होना, तेज होना। फिर उसके बाद क्या अपना रक्तचाप का क्या होना, बढ़ना। तापमान में क्या होना, परिवर्तन होना। श्वास गति में क्या होना, परिवर्तन होना। मांसपेशियों में खिंचाव होना। मुख मुद्रा का सफेद या पीला पड़ना तथा पाचन क्रिया का तेज होना। ये सारे के सारे किसके कारण है? संवेगों के कारण। और संवेगों की सामान्य विशेषताओं में कौन सी आता है? अपना शारीरिक परिवर्तन के अंदर इन सभी को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से संवेगों की शारीरिक विशेषता है या नहीं है, तो इनमें से रहेगी नहीं है तो तीन ऑप्शन इसमें से रहेगा, एक नहीं रहेगा तो वो अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो पहली अपनी विशेषता क्या रहेगी? संवेगों की सामान्य विशेषता के अंदर शारीरिक परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा कि वैचारिक क्रिया का विलोप होना। वैचारिक क्रिया का क्या होना? विलोप होना। क्योंकि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि संवेगात्मक परिपक्वता तो आ जाती है लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता क्या हो जाती है? अधिक होती है। यानी कि संवेगों के ऊपर किशोर किशोरियां वो क्या नहीं कर पाते हैं? नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो ऐसा होने के कारण, उन पर संवेगों के ऊपर नियंत्रण नहीं होने के कारण क्या होता है? उनके शारीरिक परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? जैसे हृदय की गति का क्या होना, तेज होना, रक्तचाप का बढ़ना, ठीक है, तापमान में परिवर्तन होना, श्वास गति में परिवर्तन होना, पाचन क्रिया का तेज होना या फिर मांसपेशियों का खिंचाव होना। नेक्स्ट अपनी दूसरी विशेषता क्या रहेगी? तो दूसरी विशेषता अपनी रहेगी
वैचारिक क्रिया का विलोप होना, ठीक है। वैचारिक क्रिया का क्या होना, विलोप होना, संवेग की सामान्य विशेषता है। नेक्स्ट थर्ड अपनी क्या रहेगी, मुख मुद्रा में प्रकट करना, ठीक है। ये अपनी क्या रहेगी, संवेग की सामान्य विशेषता रहेगी। नेक्स्ट क्या रहेगा, संवेग उत्पत्ति का मूल कारण। नेक्स्ट क्या रहेगी कि संवेग उत्पत्ति का मूल कारण मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल कारण क्या होता है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यानी कि संवेग का प्रश्न पूछ ले कि संवेग का मूल कारण क्या होता है। संवेग का मूल कारण क्या होता है, तो संवेग का मूल कारण क्या होता है, मूल प्रवृत्तियां। यानी कि मूल प्रवृत्तियों के कारण ही क्या होता है, संवेग का क्या होता है, संवेग उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं भय के कारण, भय के मूल प्रवृत्ति इसके कारण क्या होता है, भागना। भय के कारण बच्चा क्या करेगा, भागेगा, या दुख के समय क्या करेगा, रोएगा। तो ये क्या है, अपनी मूल प्रवृत्तियां रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रियात्मक प्रवृत्ति। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, क्रियात्मक प्रवृत्ति। ठीक है। क्रियात्मक प्रवृत्ति का क्या अर्थ है कि इसके अंदर जैसा संवेग मतलब मूल प्रवृत्ति होगी उसी के अनुसार क्या होगा, संवेग होगा। जैसे भय के कारण भागना होगा, दुख के कारण रोना होगा, ठीक है। क्रोध के समय क्या करेगा, बच्चा आक्रमण करेगा, यानी कि बच्चा दुख के समय तो रोएगा, भय के कारण बच्चा क्या करेगा, भागेगा, और क्रोध के कारण बच्चा क्या करेगा, आक्रामक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या करती हैं, क्रियात्मक प्रवृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, तो वो देखते हैं कि संवेगों का क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरण कर सकते हैं। संवेगों का स्थानांतरण संवेगों का क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संवेगों के प्रकार। ये तो अपनी क्या रहेंगी, संवेगों की सामान्य विशेषताएं। उसके बाद सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि संवेगों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे संवेगों के प्रकार। क्या रहेगा, संवेगों के प्रकार। संवेगों के प्रकार। और संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संवेग 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हैं। तो अपने संवेगात्मक विकास के अंदर हम बात कर रहे थे संवेगों की सामान्य विशेषताओं की। तो पहली अपनी विशेषता क्या रहती, शारीरिक परिवर्तन। दूसरी अपनी क्या रहेगी कि अपनी जो वैचारिक क्रिया होती है उसका विलोप होना। तीसरी अपनी मुख मुद्रा में प्रकट करना। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी कि संवेग उत्पत्ति का मूल कारण पूछे तो क्या रहेगा, मूल प्रवृत्तियां रहेगा। उसके बाद संवेगों के सामान्य विशेषताओं के अंदर किसको शामिल किया जाता है, क्रियात्मक प्रवृत्ति को शामिल किया जा सकता है। और संवेगों का क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। उसके बाद संवेगों के प्रकारों के बारे में पूछे तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब संवेग 2 प्रकार के होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो अपना पहला प्रकार क्या रहेगा, सुखद बोले या सकारात्मक संवेग। पहला प्रकार अपना क्या रहेगा, सुखद बोले या सकारात्मक संवेग। तो इसके अंदर किस किस कौन कौन से संवेग है वो शामिल होते हैं वो देखते हैं। जैसे प्रेम, स्नेह, मित्रता, स्नेह प्रेम मित्रता। उसके बाद श्रद्धा, वात्सल्य, ये सभी के सभी क्या रहेंगे, अपने सुखद बोले या सकारात्मक संवेग रहेंगे आदि। तो प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से सुखद संवेग नहीं है। प्रश्न कैसे पूछे कि निम्नलिखित में से सुखद या सकारात्मक संवेग
नहीं है। ऑप्शन ए में देगा प्रेम, बी में स्नेह, सी में मित्रता और डी में क्या देगा दुख। डी में क्या देगा दुख। तो अपना दुख क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्योंकि दुख क्या है नकारात्मक या अपना संवेग का प्रकार है। ठीक है, यह प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से सकारात्मक संवेग है, तो ऑप्शन दे दे हमें प्रेम, फिर दूसरा हमें ऑप्शन दे भय क्रोध और क्या दे दे घमंड। तो अपना आंसर क्या रहेगा प्रेम, क्योंकि बाकी सभी क्या अपने नकारात्मक संवेग है। तो दूसरा अपना संवेगों का प्रकार क्या रहेगा नकारात्मक संवेग। दुखद बोले या नकारात्मक, दुखद या नकारात्मक, नकारात्मक संवेग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध, भय, घमंड, ईर्ष्या, घृणा। ठीक है, क्या रहेगा आदि, दुख आदि, ये अपने क्या रहेंगी नकारात्मक या दुखद संवेग रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशोरों में संवेगों की विशेषता। ये तो हमने क्या देखा था संवेगों की सामान्य विशेषताओं की बात कर ली, उसके बाद हमने संवेगों का वर्गीकरण देख लिया, प्रकार देख लिए। अब बात करते हैं कि किशोरों के अंदर संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं उसकी बात कर लें। तो क्या रहेगा अपना नेक्स्ट किशोरों में संवेगों की विशेषताएं या विशेषता, किशोरों में संवेगों की विशेषताएं। अब कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं किशोरों के अंदर वो देखते हैं। तो क्या रहेंगी देखते हैं। नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या रहेगी कि किशोरों में संवेगों की विशेषताएं, सामान्य संवेगों की सामान्य विशेषताएं होगी। तो किशोरों के अंदर संवेगों की विशेषताओं में पहले क्या रहेगी कि संवेगात्मक परिपक्वता, लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, तो अपनी पहली क्या विशेषता रहेगी किशोरों के अंदर संवेगों की पहली विशेषता में अपनी क्या रहेगी कि संवेगात्मक परिपक्वता, लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था के अंदर जो संवेग होते हैं वो क्या हो जाते हैं परिपक्व तो हो जाते हैं, लेकिन संवेगों के अंदर क्या आ जाती है अस्थिरता आ जाती है, जिसके कारण बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर किशोर किशोरियां जो है वो उनके सामने किसकी समस्या का पैदा होती है समायोजन की जो समस्या होती है वो उत्पन्न होती है। तो किशोर किशोरियों में समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है किसके कारण संवेगों की अस्थिरता के कारण क्या होती है समायोजन की जो समस्या होती है वो पैदा होती है। तो अपनी पहली विशेषता क्या रहेगी कि संवेगात्मक परिपक्वता लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता। इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था के अंदर जो संवेग होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं परिपक्वता तो हो जाते हैं, लेकिन जो संवेगों का जो प्रकटीकरण है उनमें क्या होता है अस्थिरता पाई जाती है, जिसके कारण किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके अंदर समायोजन की समस्या क्या पाई जाती है देखने को मिलती है, या उनके सामने समायोजन की समस्या क्या होती है पैदा होती है। दूसरी अपनी विशेषता क्या रहेगी, तो दूसरी विशेषता अपनी रहेगी संवेगात्मक आक्रामकता। ठीक है, कि किशोरों के अंदर दूसरी संवेगों के से संबंधित दूसरी विशेषता क्या रहेगी तो संवेगात्मक आक्रामकता। इसका मतलब क्या है कि किशोरावस्था के अंदर क्या है कि किशोरावस्था के अंदर संवेगों का क्या होना प्रभावी रूप से या तेज गति से उनमें क्या होना परिवर्तन होने के कारण क्या होता है बच्चे में आक्रामक जो व्यवहार होता है उसको क्या करते हैं अपनाते हैं, यानी कि संवेगों के का अधिक प्रभावी होने के कारण किशोरावस्था के अंदर किशोर किशोरियां वो क्या करते हैं आक्रामक व्यवहार को क्या करते हैं अपनाते हैं। तो ये अपनी क्या रहेगी दूसरी विशेषता रहेगी। नेक्स्ट हम विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी कि अपराध प्रवृत्ति और
की ओर, अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होना, अग्रसर होना। तीसरी विशेषता अपनी क्या रहेगी कि अपराध जो प्रवृत्तियां होती है उनकी ओर अग्रसर होना या अपराध करना। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात अपने जो संवेग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रबल और तीव्र वृत्ति से होते हैं। संवेगों क्या होते हैं, जैसे देखते हैं क्या है कि संवेग, कि संवेगात्मक प्रबलता, संवेगात्मक प्रबलता और आक्रामकता, आक्रामकता तथा निराशा की भावना, निराशा की भावना, निराशा की भावना, इच्छा पूर्ति में बाधा होना, इच्छा पूर्ति में बाधा। नेक्स्ट क्या रहेगा, शिक्षा में असफलता, शिक्षा में असफलता, असफलता। नेक्स्ट, नए अनुभवों की प्राप्ति में, नए अनुभवों की प्राप्ति में, नए अनुभवों की प्राप्ति में, प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, आदि, आदि अपराध प्रवृत्तियों को, आदि अपराध प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या थी कि अपराध प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होना। तो जो किशोर किशोरियां हैं उनके अंदर इच्छा होती है कि जो अपने जो संवेगात्मक जो प्रबलता होती है, जो आक्रामकता होती है तथा निराशा की भावना और इच्छा पूर्ति में बाधा और शिक्षा में असफलता तथा नए अनुभवों को प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, ये सभी के सभी कारण हैं। वो क्या करते हैं, किशोर किशोरियों को क्या करते हैं, अपराध प्रवृत्तियों को करने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं या अपराध प्रवृत्तियों की ओर क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। तो प्रश्न पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो किशोर किशोरियों को अपराध प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन दे दे कि संवेगात्मक आक्रामकता, इच्छा पूर्ति में बाधा, नए अनुभवों को प्राप्त करने की इच्छा, या ऑप्शन डी देते इनमें से, सॉरी ऑप्शन डी देते सभी। तो अपने क्या रहेंगे, ऑप्शन आंसर क्या रहेगा अपना सभी, यानी कि ये सारे के सारे कारण है वो क्या करते हैं, किशोर किशोरियों को अपराध प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, नंबर 4 कि संवेगात्मक तीव्रता और प्रबलता, संवेगात्मक तीव्रता और प्रबलता। इसका मतलब क्या है कि किशोरावस्था के अंदर जो संवेगों की जो गति होती है वो क्या होती है, अत्यधिक होती है। किशोरावस्था के अंदर अपने संवेगों की जो गति होती है वो क्या होती है, अत्यधिक होती है, जिसके कारण कि जो किशोर किशोरियां हैं वो अपने संवेगों के ऊपर क्या नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो ये अपनी क्या रहेगी, संवेगात्मक तीव्रता और प्रबलता, यानी कि संवेगों की तीव्र गति और प्रबलता के कारण किशोर किशोरियां वो क्या नहीं कर पाते हैं, अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अपनी क्या विशेषता रहेगी वो देखते हैं, नंबर 5। नेक्स्ट क्या रहेगी कि चिंतात्मक व्यवहार, क्या रहेगा, चिंतात्मक व्यवहार, चिंतात्मक व्यवहार, चिंतात्मक व्यवहार। इसके अंदर क्या था है, अपना जो चिंतात्मक जो व्यवहार है ये इसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था में किस अवस्था में, किशोरावस्था में, इस अवस्था में रंग रूप शिक्षा प्रगति क्या है कि इस अवस्था में रंग रूप शिक्षा प्रगति, भावी सामाजिक अनुमोदन
अनुमोदन, भावी व्यवसाय, भावी व्यवसाय तथा भावी जीवन साथी, भावी जीवन साथी, भावी जीवन साथी को लेकर क्या करते हैं, चिंताएं पैदा होती हैं, को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, चिंताएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या थी कि चिंतात्मक व्यवहार, क्या है कि चिंतात्मक व्यवहार, यानी कि किशोरावस्था के अंदर रंग रूप को लेकर, शिक्षा प्रगति को लेकर, सामाजिक अनुमोदन को लेकर, यानी कि मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को लेकर, भावी व्यवसाय को लेकर तथा भावी जीवन साथी को लेकर क्या होती है, किशोरों के अंदर क्या होती है, चिंताएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी वो देखते हैं। नेक्स्ट भाव प्रधानता, क्या रहेगी, भाव प्रधानता, भाव प्रधानता। तो अपनी जो विशेषता है भाव प्रधानता, इसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। क्या विशेषता अपने नेक्स्ट भाव प्रधानता। तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर इस अवस्था में किशोर किशोरियां अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर जो किशोर किशोरियां होती हैं वो क्या हो जाते हैं, अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। जैसे मैं बात कहूं, जैसे लड़का एक लड़की, ठीक है, दोनों मित्र हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या संसार यानी कि वार्तालाप हो रहा दोनों के बीच, तो क्या होता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, किसी बात को लेकर या किसी विषय वस्तु के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वो बहुत ही अत्यधिक क्या कर देते हैं, भला बुरा बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे सुबह देखते हैं तो उनके फोन कॉल पे क्या मिलता है, मैसेज, सॉरी, क्या सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। यानी कि क्या हो जाते हैं, वो अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने क्या होना, रोना शुरू कर देना। ये सारी की सारी क्रिया क्या है, भावुकताएं हैं। तो किशोरों के अंदर कौन सी क्रिया पाई जाती है, कौन सी विशेषता पाई जाती है, संवेगात्मक रूप से भाव प्रधानता की। मतलब कि किशोरावस्था के अंदर जो किशोर किशोरियां होती हैं वो अत्यधिक क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी किशोरावस्था की सामान्य विशेषताएं और किशोरों के अंदर संवेगों से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं उनकी बात कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किशोरों में मानसिक विकास, यानी कि किशोरावस्था के अंदर किशोर किशोरियों में जो मानसिक विकास का किस तरीके से होता है, कौन कौन से चरण वो देखते हैं। तो क्या रहेगा नेक्स्ट अपना कि किशोरावस्था में मानसिक विकास, क्या रहेगा कि किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में पहली विशेषता अपनी क्या रहेगी कि वुडवर्थ के अनुसार, पहली विशेषता क्या रहेगी, वुडवर्थ के अनुसार 15 वर्ष से 20 वर्ष के बीच क्या है कि वुडवर्थ के अनुसार 15 वर्ष से 20 वर्ष के बीच मानसिक विकास क्या होता है, उच्चतम अवस्था में होता है। ठीक है, किसका मानना है कि 15 से 20 वर्ष के बीच में अपना जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, उच्चतम अवस्था में होता है। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी, सेकंड विशेषता देखते हैं। इसमें क्या रहेगा कि लगभग 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क अपना भार और
और आकार लगभग 16 वर्ष की आयु में जो मस्तिष्क होता है वो क्या कर लेता है, अपना भार और आकार लगभग पूर्ण कर लेता है, लगभग पूर्ण कर लेता है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे कि किस वर्ष में मस्तिष्क अपना वो आकार और भार लगभग पूर्ण प्राप्त कर लेता है, किस वर्ष के, 16 वर्ष में। नेक्स्ट अपनी क्या विशेषता रहेगी वो देखते हैं। तो थर्ड में क्या रहेगा कि अमूर्त चिंतन पैदा होने के कारण, अमूर्त चिंतन पैदा होने के कारण, अमूर्त चिंतन पैदा होने के कारण तार्किक, क्या है नेक्स्ट, कि अमूर्त चिंतन पैदा होने के कारण तार्किक क्षमता, क्या है कि तार्किक क्षमता पैदा होती है किशोरावस्था के अंदर आके क्या हो जाता है, अपना अमूर्त चिंतन पैदा हो जाता है, जिसके कारण बुद्धि क्या हो जाती है, बहुआयामी हो जाती है। और अमूर्त चिंतन पैदा होने के कारण बच्चे के अंदर कौन सी क्षमता पैदा हो जाती है, तो तार्किक क्षमता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी, नंबर 4 अपनी विशेषता क्या रहेगी कि चिंतन में लोचशीलता आ जाती है, चिंतन में लोचशीलता आ जाती है, जिसके कारण चिंतन में क्या जाती है, लोचशीलता आ जाती है। और जिसके कारण क्या होते हैं, संपर्त्य क्या होते हैं, संपर्त्यों का पूर्णतः निर्माण करने लगते हैं, जिसके कारण संपर्त्यों का पूर्णतः निर्माण करने लग जाते हैं। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर अमूर्त चिंतन पैदा हो जाता है, जिसके कारण तार्किक क्षमता बढ़ती है। ऐसा होने के कारण क्या हो जाती है, चिंतन में लोचशीलता क्या होती है, उत्पन्न होती है। यदि चिंतन में लोचशीलता उत्पन्न हो गई तो बच्चे में क्या होगा, जो संपर्त्य होते हैं उनको पूर्णतः क्या करने की, निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, या संपर्त्यों का पूर्णतः निर्माण करने में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी कि इस अवस्था में क्या रहेगी कि इस अवस्था में आगमन चिंतन तथा परिकल्पनात्मक चिंतन पैदा कि इस अवस्था में आगमन चिंतन तथा परिकल्पनात्मक सोच का विकास होता है। प्रश्न पूछ ले कि किस अवस्था में आगमन चिंतन तथा परिकल्पनात्मक सोच का विकास होता है, तो किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी कि 18 वर्ष तक क्या रहेगी कि 18 वर्ष तक स्मृति का उच्चतम विकास हो जाता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु तक जो अपनी जो स्मृति होती है, जो अपनी भंडारण जो क्षमता होती है, उसका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। किस वर्ष तक, 18 वर्ष तक हो जाता है। नेक्स्ट क्या रहेगी अपनी कि इस अवस्था में किशोरावस्था में इस अवस्था में अवधान क्षमता उच्चतम स्तर पर होती है, किस अवस्था की, प्रश्न पूछ रहे कि किस अवस्था में अवधान जो क्षमता होती है वो उच्चतम स्तर पर होती है, तो किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। ठीक है, तो ये अपनी क्या रहेगी कि चिंतन में लोचशीलता आ जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है, किशोरावस्था के अंदर आगमन चिंतन तथा परिकल्पनात्मक सोच का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद इस
इस अवस्था के अंदर क्या होता है, दान क्षमता वो क्या हो जाती है, उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी कि इस अवस्था में स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म संपर्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, संपर्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। यानी कि किशोर अवस्था के अंदर जो किशोर किशोरियां वो क्या है कि स्थूल संपर्त्य के स्थान पर किसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, सूक्ष्म संपर्त्यों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कि इस अवस्था में, नेक्स्ट क्या है कि इस अवस्था में समस्या समाधान की योग्यता पूर्णतः विकसित हो जाती है। कहता कि किशोरावस्था के अंदर किशोर किशोरी में क्या होती है, अपनी जो समस्या समाधान की जो क्षमता होती है वो क्या जाती है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो ये अपना क्या रहेगा, किशोरावस्था के अंदर अपना क्या रहेगा, मानसिक विकास का क्या रहेगा, स्वरूप रहेगा। अब नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं आज की क्लास के अंदर कि किशोरावस्था के अंदर अपना जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि किशोरावस्था में, नेक्स्ट क्या रहेगा कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, ठीक है। तो शिक्षा है किशोरावस्था के अंदर किस तरीके से हमें शिक्षा दी जानी चाहिए, किस माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, वो चीजें देखेंगे। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। और सबसे पहला अपना पॉइंट क्या रहेगा वो देखते हैं। तो पहला अपना पॉइंट रहेगा कि यौन शिक्षा। पहला पॉइंट क्या रहेगा, यौन शिक्षा बोले या जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। यौन शिक्षा या जीवन कौशल शिक्षा पर बल देना चाहिए, ठीक है। तो अपनी पहला शिक्षा के स्वरूप के अंदर अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा कि किशोर किशोरियों को किशोरावस्था के अंदर क्या करना चाहिए, यौन शिक्षा बोलेंगे, अर्थात जीवन कौशल से संबंधित जो शिक्षा होती है उस पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था के अंदर आकर, यानी कि किशोरावस्था के अंदर आकर जो किशोर किशोरियां होती हैं वो क्या करती हैं, यौन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो अपराध होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो बुराइयां होती हैं, जो बुरे प्रभाव होते हैं इनके जो, ठीक है, उनसे संबंधित क्या करना चाहिए, किशोर किशोरियों को अवगत कराना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए कि किशोर किशोरियों को क्या करना चाहिए कि यौन भ्रांतियों, क्या करना चाहिए, यौन भ्रांतियों, यौन संक्रमण तथा यौन रोगों, इन सभी से संबंधित क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, ताकि इनसे संबंधित होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे क्या किया जा सके, बचा जा सके। नेक्स्ट अपना शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। तो नेक्स्ट में क्या रहेगा अपने की व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा एवं व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा एवं व्यवसायी मार्गदर्शन, ठीक है। कि किशोरावस्था के अंदर किशोर किशोरियों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, व्यवसाय उन्मुखी, यानी कि उनको भावी व्यवसाय से संबंधित क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। भावी व्यवसाय से संबंधित उनको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। नेक्स्ट अपना शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा तो वो देखते हैं। थर्ड अपना क्या रहेगा कि शारीरिक विकास
नेक्स्ट क्या रहेगा कि शारीरिक विकास एवं शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था एवं शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था नेक्स्ट अपना क्या रहेगा शिक्षा का स्वरूप कि शारीरिक विकास एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था के अंदर खेल कूद है, जो व्यायाम है, जो योगा है, इनके माध्यम से क्या करनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका जो शारीरिक विकास है वो क्या हो सके, पूर्णतः हो सके। नेक्स्ट अपना शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा कि परियोजना आधारित शिक्षा। क्या रहेगा कि परियोजना आधारित शिक्षा। क्या रहेगा, परियोजना आधारित शिक्षा। परियोजना आधारित शिक्षा का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट अर्थात क्या है कि अर्थात प्रोजेक्ट के द्वारा ज्ञानात्मक भावनात्मक तथा क्रियात्मक। क्या है कि प्रोजेक्ट के द्वारा ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्या है भावात्मक तथा क्रियात्मक क्या होता है, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, परियोजना आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था के अंदर क्या करना चाहिए कि परियोजना आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात बच्चा स्वयं करके क्या करे, ज्ञान को प्राप्त करे। क्योंकि यदि बच्चा स्वयं किसी कार्य को करके सीखेगा तो स्वयं करके सीखे गए कार्य उसकी सीखने की गति भी क्या होगी, तेज होगी, और सीखा हुआ ज्ञान भी क्या होगा, स्थायी होगा। और ऐसा करने से क्या होगा, अपना जो क्या होता है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, नंबर 5 कि सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। ठीक है कि क्या करना चाहिए कि सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं उनका क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। जैसे एनएसएस है, SUPW कैंप है, एनसीसी है, ठीक है, इन सभी का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट अपनी क्या विशेषता, शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा कि अध्यापक का व्यवहार। क्या रहेगा कि अध्यापक का व्यवहार उदार व अनुकरणीय होना चाहिए। अनुकरणीय होना चाहिए। क्या है कि किशोरावस्था के अंदर एक अध्यापक है, वो क्या करें, उस अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदार। ठीक है, कठोर नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था के अंदर आकर बच्चों के अंदर क्या पाई जाती है, हमने देखा था कि प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर क्या पाई जाती है कि वीर पूजा की भावना पाई जाती है। वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, किसी आदर्श का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो अध्यापक का व्यवहार भी कैसा होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए, ताकि बच्चे उस व्यवहार का अनुकरण करके क्या कर सके, अच्छे क्रियाओं का क्या कर सके, संचालन कर सके, अच्छे व्यवहार का क्या करें, संचालन कर सके। तो ये अपने क्या रहेगा, शिक्षा का स्वरूप रहेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि किशोरावस्था के अंदर अपना जो संवेगात्मक विकास होता है वो देख लिया, उसके बाद हमने मानसिक विकास देख लिया, और लास्ट में हमने क्या देख लिया कि किशोरावस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। तो अपनी आज की क्लास यहीं तक रहेगी।